हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुस्कुराते हुए होंगे। मेरा ये व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ ये ट्यूसडे मॉर्निंग क्लिप है। मैं अपने काम पे लगी हूँ और बाकी सब लोग भी अपने काम पे लगे हैं। बच्चे अपने आप को तैयार कर रहे हैं और मैं उनके लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। और यहाँ बिटिया रानी भी आ गई और इनको अपनी चोटी करवानी थी। तो सुबह इसी तरह की भागो भागो सभी के यहाँ लगी रहती है। सबको अपना काम पहले नज़र आता है और हम मॉम्स को सबके काम को करने की तेज़ी रहती है। मतलब हम जो भी करते हैं बाकी सबके लिए करते हैं। और बच्चों को तैयार करने में जितना बच्चों को नहीं वो लगता है उससे अधिक हम लोग का टाइम लगता है। तो मैं बस इस सब में लगी हुई थी, अपने एक काम को छोड़कर दूसरे काम को कंप्लीट करते हुए। ज़िम्मेदारियों का दूसरा नाम ही माँ बाप है। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम ज़िम्मेदार पर्सन हैं। और मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए और आपसे अपनी चीज़ें शेयर करते हुए अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ जो है बच्चों का टिफ़िन, नाश्ता सब देना। और सच बताऊँ तो रोज़ सुबह ऐसी भागा भागी होती है और ऐसी भागा भागी करने के बाद अपने माँ बाप के प्रति एक रिस्पेक्ट जो है और बढ़ जाती है कि हमारे लिए भी हमारे पेरेंट्स ने कितना कुछ किया है। इसलिए ये सब करते हुए ना तो हम पेरेंट्स को, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, कभी भी कोई चीज़ की शिकायत नहीं रहती है। क्योंकि ये सब चीज़ हमें मिली है, वही विरासत हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये मेरा मानना है और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और यहाँ जो बच्चों का टिफ़िन सब चीज़ दे दिया मैंने और अब इसके साथ ही जो है मैं अपने साथ वाले काम में भी लग जाऊंगी। क्योंकि ज़िम्मेदारियों का दूसरा नाम या तीसरा नाम कह लीजिए वो घर की महिलाएं हैं। घर की हम महिलाएं सिर्फ बच्चों के प्रति ही नहीं, अपने बाकी जीवन साथी के प्रति भी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं। तो यहाँ बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के बाद साथ के साथ मैं किचन में अपने सफाइयों वाला कार्यक्रम भी करते हुए, और यहाँ मैंने कढ़ाई बैठा दी है। रात को ही मैंने भिंडी की भुजिया काट के रख दी थी और ताकि सुबह जो है फटाफट सारे काम हो सके। मेरे टाइम रहता है तो मैं इस तरह से काम कर लिया करती हूँ और सभी करते हैं जिस तरह से जैसा टाइम रहता है। और यहाँ से भुजिया में ही मतलब भिंडी में मैंने हरी मिर्च काट दी है और अब जो है मैं तेल लूँगी और सिंपल सा इसको भूनकर, बच्चों के टिफ़िन की अलग सब्ज़ी थी और अभी बच्चे नाश्ता वाश्ता कर ही रहे हैं, तब तक तो साथ के साथ मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। सुबह के समय जितनी जल्दी किचन का काम कंप्लीट हो जाए अच्छा रहता है। घर की बाकी काम करने में भी आराम आता है। नहीं तो फिर काम तो वही है, रोज़ के रोज़ उतने ही हैं, उतनी ही जिम्मेदारियाँ हैं। रोज़ का उठाना, रोज़ का धोना, रोज़ का सुखाना। लेकिन यह है कि अगर टाइम से चीज़ें होती रहें और तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी मिल जाता है दोस्तों। और हम सब यूट्यूब पर हैं तो हम सब कितने बिज़ी हैं हम लोग खुद ही जानते हैं। और ये रही हमारी भिंडी की भुजिया और इसके साथ ही जो है सिंपल से बना रही हूँ, प्लेन। थोड़ा सा इसमें अजवाइन और मेथी डाला था मैंने और हींग। और ये रही बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ जो है मैंने चाय अपने लिए रख बैठा दिया है गर्म होने के लिए। और अब जो है मैं नहा धो के आई हूँ और यहाँ मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई दी थी, सुबह बन चुकी थी। पूजा प्रार्थना मेरी हो चुकी है और अब जो है मैं यहाँ पर उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो सुबह एक टास्क पूरा होता है और हम दूसरे टास्क को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दिन भर कुछ ना कुछ हमारे संग लगा ही रहता है, हम सभी के संग। हम हाउसवाइफ कह लीजिए या फिर घर की रानियों के पास जिम्मेदारियां और काम कम नहीं होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और यम्मी ब्रेकफास्ट कीजिए। आलू की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया और पराठा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। और सुबह का जैसे मैंने जो किया था आपसे
शेयर करने की कोशिश की है। आज सबसे पहले उठ के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाकी डस्टिंग वगैरह मैंने कर लिया था, और उसके बाद सबसे पहले काम मैंने नहाने का किया था, क्योंकि पूजा काफ़ी लेट हो जा रही थी। नवरात्रि के स्थापना के दिन अगर आप लेट करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सब दिनों में पूजा पाठ जल्दी हो जाना चाहिए। तो पहले मैं चल के वॉशिंग मशीन बंद कर दूँ। मैंने कुछ कपड़े लगाए थे धुलने के लिए, तो भी जस्ट स्टार्ट ही किया था, तब तक जो है लाइट चली गई। तो बस सोचना पड़ता है, पिछले बार लाइट नहीं हो, सब इस वक्त मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कभी भी अचानक दिन में आपका अंधड़ वगैरह आने लग रहा है, तो लाइट का कटौती बहुत अच्छे से चल रही है इस समय। तो अब जो है मैं खिचड़ी बनाऊंगी। वैसे आज मंगलवार है, खिचड़ी बनती नहीं है, पर थोड़ा हस्बैंड की डिमांड है, तो बच्चे तो खाएंगे नहीं और मैं उनके लिए अपने लिए बनाऊंगी। तो यहाँ मैं मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। पता नहीं लाइट वाले क्या करेंगे। अभी आज पेपर में दिया हुआ था कि 4-5 घंटे लाइट कटेगा, और अभी लाइट दे दिया है इन्होंने। तो मैंने मशीन ऑन कर दी है, और अभी मुझे काम बहुत करने हैं। बेडशीट मुझे चाहिए। दरअसल ये हमारी वार्षिक पूजा है, साल में एक बार की जाती है, तो बस इन्हीं की तैयारियों में लगी हूँ। वैसे तो इस पूजा में भी बहुत साफ़ सफाइयाँ होती हैं, पर फ्रेंड्स इस बार मैं नहीं सक पाई हूँ, और माता रानी भी समझती है कि अगर ये सफाइयाँ करेगी तो फिर मेरी पूजा नहीं करेगी। माता रानी को भी पता है कि अगर इसने सफाइयों पर ध्यान दिया तो ये मेरी पूजा बिल्कुल नहीं करने वाली है। मैं समझ पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा शरारत हो जा रही है। तो बस ले देखा जितना मुझसे बन जा सक रहा है, नहीं तो ये चैत की जो नमी हम लोग यहाँ पूजी जाती है, पूरा घर साफ ऑफ करके ही पूजा जाता है। मतलब कोने कोने की सफाई साल में हमारे यहाँ 2 बार होती है। एक तो आप छठ या दीपावली कह लीजिए, उस दीपावली के समय होती है मतलब छठ के लिए, और दूसरा इस समय सफाइयाँ की जाती हैं। पर इस बार मेरा दूध भात है। मतलब हम लोग की तरफ छोटे बच्चों को मतलब गेम खेलते समय उनको जो है ना कहते कि ये उनको आउट नहीं किया जाता था, उन्हें ऐसे ही खेलने दिया जाता था। तो बस इस बार मेरा वही है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि माता रानी ने इस बार मेरा दूध भात कर रखा है। मैं अगर थोड़ी भी इधर उधर की सफाइयों में लगूंगी तो फिर मुझसे पूजा नहीं हो पाएगी, और कठिन तो नहीं लेकिन फिर भी पूजा ये होती है, और मतलब इसमें एक्टिव रहना पड़ता है थोड़ा। तो चलिए मैंने यहाँ पानी बिठा दिया है, और अब मैं दाल और चावल धुल के एक ही साथ डाल दूँगी। वो मैं आपसे क्या शेयर करूँ, नॉर्मल खिचड़ी बना रही हूँ बस ऐसे ही जैसे बीमारी के समय खाया जाता है, नॉर्मल दाल चावल वाली। यहाँ मैं मूंग दाल लूँगी और बॉयल्ड राइस मतलब उसमें चावल लूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं खिचड़ी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कुछ शेयर करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ दाल चावल ही है और नमक और हल्दी है। पर उसके कुछ देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ा खिचड़ी बैठा लूँ। तो खिचड़ी मैंने बैठा दिया है। टाइम जो है 1 बज रहा है। बच्चे जो है 2-2:30 बजे तक आते हैं, 3 बजे तक उनके आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज तो धूप बहुत तेज़ हुई है। आज और कल लग ही नहीं रहा है कि ये मार्च का लास्ट चल रहा है। मतलब इतनी धूप, कभी कभी मौसम इतना अच्छा हो जा रहा है कि पूछिए मत, और कभी कभी धूप इतनी तेज़ हो रही है कि बस देख के ही लग रहा है कि सर में दर्द हो जा रहा है। मैं आज आपसे एक अच्छी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। एक टिप्स है। टिप्स क्या है, मैं इतनी बड़ी तो यूट्यूबर हूँ नहीं कि आपको टिप्स दूँगी, पर दोस्तों मैंने देखा है जब मेरी खुद की ये गलती है जिसे मैं अब सुधारने पर हूँ। मैंने एक बार बहुत पहले एक व्लॉग में कहा था कि मैंने कम से लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे पास नोटिफिकेशन भी 1000-1500 से ऊपर ही आते हैं। मेरे साथ के सभी दोस्तों के चैनल्स जो हैं मोनो भी हो चुके हैं। इतनी मेरी कम उपस्थिति देखकर, मेरे कहने का मतलब ये है, इतना मेरा हल्का इम्प्रेशन देखकर उन्होंने मुझे अपने साथ से नहीं जोड़ा हो। पर अब मैं जाने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मेरा नंबर एक ही जगह अटक गया था, उससे अधिक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। मिली थी कई दोस्तों से मैं 5 महीने 4 महीने, कईयों से 7 महीने पहले 1 से 2 बार ही मिली हूँ, कईयों से साल भर पहले मैं मिली हूँ, 1-2 बार ही मिली हूँ। तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, और अगर आप मेरी ही तरह नई यूट्यूबर हैं तो ये बहुत ही अच्छी। पहले मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी और
या फिर किसी ने मुझे सचेता नहीं था, चेताया नहीं था कह लीजिए। तो मुझसे मैंने बहुत पहले बताया था कि मैंने बहुत से लोगों को सब्सक्राइब करके रखा, कि बहुत से लोगों को दोस्त बनाया है, पर उन्होंने मुझे रिटर्न में वापस नहीं किया है। तो ये मेरी कमी थी कि मैंने अपनी दोस्ती गहरी नहीं की है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपनी दोस्ती पहले गहरी कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो बस ये छोटी सी बातें थी, मैंने मुझे आपसे शेयर करनी थी। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक ही रखूँगी। सुबह का चुटपुट जो मैंने शेयर किया था, कर दिया था। और ये भी बता दिया कि कल हमारे यहाँ विशेष पूजा होती है, तो अगर मुझसे बन सका तो मैं ज़रूर करूँगी। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ दोस्तों 100% देने का, पर अब पता नहीं क्या। तो चलिए अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अपना साथ और सहयोग मुझे ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।